वर्तमान उत्तराखंड राज्य में रामगंगा और सरयू गंगा के मध्य एक ऐतिहासिक राज्य था गंगोली, जिसकी राजधानी गंगोली हाट थी। गंगोली राज्य पर करीब 300 वर्ष से मनकोटी राजा शासन करते चले आ रहे थे। उन्हीं में से एक मनकोटी राजा के दरबार में एक उप्रेती ब्राह्मण परिवार राजपुरोहित था। करीब 400 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उस परिवार को अपना पैतृक स्थान छोड़ना पड़ा। उस समय उत्तराखंड के गंगोली हाट से चलकर यह परिवार आगरा की तहसील खेरागढ़ के गांव अयला में आकर बस गया था। उसी परिवार के एक नौनिहाल ने आगे चलकर समस्त विश्व में अपने खानदान का नाम रोशन किया। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा का, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा का सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। मेरा जन्म बोध गया में हुआ, जो बिहार में आता था उस समय। अब वर्तमान में वो झारखंड में है। मेरे पिताजी की पोस्टिंग गया में ही थी। उस समय मेरा जन्म हुआ, सन 1970 की बात है। वासुदेव और किरण देवी के आंगन में ये फूल खिला, सूरज बनकर जग में चमका, ऐसा उनको पुत्र मिला। अपने ऐसे कुल दीपक पर कुल को भी अभिमान है। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा का सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। 1971 में मेरे पिताजी की पोस्टिंग धनबाद में हुई। उसके बाद मैं धनबाद आ गया। मेरे जीवन में मेरे पिता का बहुत प्रभाव रहा है। इनके पिताजी की अध्ययन में विशेष रुचि थी और घर में रामायण, गीता एवं चाणक्य नीति जैसी अनेक धार्मिक और साहित्यिक पुस्तकें मौजूद थीं। इन ग्रंथों के अध्ययन का ही असर था कि इनके पिता ने इनका नाम पार्थसारथी रखा था, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। इनके पिता वासुदेव प्रसाद शर्मा इंजीनियर की डिग्री न होते हुए भी दामोदर घाटी परियोजना की विद्युत सबस्टेशन में कार्यरत थे। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें सरकार द्वारा भाखड़ा नांगल पंजाब हॉटलाइन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की और परीक्षा पास करने के बाद उन्हें तत्काल फोरमैन ग्रेड 1 हॉटलाइन के पद पर तैनात कर दिया गया। बाद में वे अधिशासी अभियंता विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी योग्यता को देखते हुए आईआईटी इंजीनियर्स भी हॉटलाइन प्रशिक्षण लेने उनके पास आते थे। इनके बाल्यपन में इनका परिवार कुटकी धनबाद में रहता था। इनके अलावा इनके 2 भाई और 4 बहनें हैं। डॉक्टर पार्थसारथी भैया का एक ही जो विचार जो बड़ा था, जो पिताजी ने हमको दिया था कि जन की सेवा ही जिनेश्वर की सच्ची सेवा है। मतलब किसी मरीज की, गरीब मरीज की और उसकी सेवा करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, तो वो प्रतिफल में आपको आगे वाले जीवन में ज़रूर मिलता है। तो इसी अवधारणा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए, पिताजी की इस अवधारणा को उन्होंने बड़ी सच्ची लगन से जो है मरीजों की सेवा की। जो इच्छा से आदमी काम करता है वो खुद ही मेहनती हो जाता है, लगन होता है। इनके प्यार को और पढ़ाई को देख के ऐसा लगता था कि ये भविष्य में कुछ न कुछ करेंगे ज़रूर। मेरे भैया डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा बहुत ही कोमल दिल के इंसान हैं।
उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड हासिल किए हैं। हम लोग बचपन में बहुत ही मस्ती करते थे। हम लोग बचपन में अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाते थे और अमरूद तोड़ कर खाते थे। जब मालूम चलता था पिताजी ऑफिस से आने वाले हैं तो हम लोग डर के मारे पढ़ने बैठ जाते थे। हमें अपने भैया पे बहुत ही गर्व है। मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो एक हमारे परिवार का अनमोल हीरा है। हम 7 भाई बहनों में वो एक अनमोल हीरा है। यूँ तो सभी भाई बहनों में कोई क्वालिटी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल करी है, जो अवार्ड हासिल किया, वो शायद हम भाई बहनों के लक में नहीं था। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई इन्होंने धनबाद के खटाऊ एम सेठिया स्कूल में की। उसके बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए इन्होंने धनबाद के ही लक्ष्मी नारायण विद्या मंदिर में दाखिला लिया। 10वीं पास करते ही इनके पिताजी ने इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आगरा भेज दिया। मेरे पिताजी 87 में रिटायर होना था, तो मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन 1986 में आगरा के विक्टोरिया इंटर कॉलेज में कराया। मैंने 86 से 88 तक आगरा के विक्टोरिया इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। उसके बाद 1988 में मैंने ग्वालियर के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ग्वालियर में वसुंधरा राजे होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान 1 साल तक तो ये अपने चाचा भगवती उप्रेती के यहाँ रहे। फिर उसके बाद किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। कैसे वो छोटी सी अमाउंट लेके वहाँ ग्वालियर में जाके और अपना एक हॉस्टल वाला लाइफ बिताया। उन्होंने कैसे खाना बनाया, वहाँ पे कैसे स्ट्रगल किया और पढ़ाई किया। हम लोग भी गए थे, एक बार लेके गए भैया। वैसे तो हमारे चाचा जी भी रहते हैं, लेकिन हम लोग हॉस्टल लाइफ को देखने के लिए उनके साथ दोनों बहनें गए थे और पूरा ग्वालियर टूर करके आए थे। सन 1992 में होम्योपैथी चिकित्सा की उपाधि प्राप्त करके ये डॉक्टर बन गए। होम्योपैथी चिकित्सक की उपाधि प्राप्त करने के बाद इंटर्नशिप के दौरान इन्होंने ग्वालियर के एक एलोपैथिक अस्पताल डॉक्टर हरितवाल नर्सिंग होम में काम किया। इस काम के लिए इनके प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश बी रामटेके ने सिफारिश की थी। डॉक्टर गिरीश बी रामटेके मेरे आदर्श गुरु हैं और वो वर्तमान में शहडोल मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और मैंने उनके साथ एक जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की। उन्होंने मुझसे बोला, 1991 की बात है, उन्होंने मुझसे बोला चलो पार्थ में केरला चलते हैं घूमने के लिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन मैं उनके साथ मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो जो भी व्यवस्था थी हम साथ में चल दिए उनके साथ। लेकिन उनके साथ हम बेंगलुरु, ऊटी, कोडाईकनाल, मदुरई, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में सी बीच वगैरह सब घूमे। लेकिन उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर। वहाँ जब तबीयत ख़राब हो गई तो मैं रिजर्वेशन मेरे लौटने का था। उन्होंने कहा मैं अपने ससुराल जाऊँगा। केरला के बोडी नायकानूर में उनकी ससुराल थी, वो वहाँ चले गए। और मैं बीमार होने की वजह से मैं वहाँ से अपने ट्रेन की अपनी बर्थ में जाकर लेट गया, जो हमारे लौटने का रिजर्वेशन किया हुआ था। और मेरे सर का, डॉक्टर रामटेके का भी रिजर्वेशन था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ आएंगे। और एग्जैक्ट ट्रेन चलने के 10 मिनट पहले वो मेरी बर्थ पर आ गए। बोले शर्मा मैं लौट आया हूँ। उसके बाद हुआ क्या कि मैं डॉक्टर रामटेके के रिलेटिव के यहाँ रुका हुआ था तमिलनाडु में, मद्रास में। तो वहाँ से उन्होंने मेरे पिताजी को एक टेलीग्राम भेज दिया। जब टेलीग्राम भेज दिया कि डॉक्टर पार्था से अति सिक, स्टार्ट इमीडिएटली फॉर ग्वालियर। वो नहीं जानते थे कि आगरा ग्वालियर में कितनी दूरी है, क्या उसकी इमरजेंसी है। तो अच्छा, मैं अपने घर पे बता के नहीं गया था, इसलिए क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन साधन नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो मैं बता नहीं सकता था। मैं तो सीधा उनके साथ चला गया था। अब ये लेकिन बहुत बड़ी घटना हो गई कि वहाँ से ट्रेन आने में 36 घंटे लगेंगे और मैं वहाँ से चल दिया। मुझे आभास नहीं था कि यहाँ पे ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पे कितनी बड़ी परिस्थिति बन गई है। पूरा परिवार यहाँ से ग्वालियर पहुँच गया। और मैं जहाँ रहता था ग्वालियर के जिस है उनके मकान मालिक चौरसिया जी, वो भी वहाँ पहुँच गए। और मेरे मित्रगण सारे के सारे लोग पहुँच गए कि डॉक्टर पार्थसारथी इस ट्रेन से आ रहा है और पता नहीं क्या स्थिति है। यहाँ के लोगों ने तो कल्पना कर ली थी कि मेरी डेड बॉडी आ रही है, उन्होंने टेलीग्राम ऐसा भेजा है। लेकिन जब मेरे पिताजी को वहाँ जाके पता चला ग्वालियर कि वो डॉक्टर रामटेके के साथ निकल गए हैं, तब जाके इन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन टेलीग्राम इतना ऐसा था कि यहाँ की हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने। सभी दोस्तों ने, पूरे कॉलेज वाले, पूरे मैं जैसे ही पहुँचा वहाँ का प्लेटफॉर्म पूरा इन लोगों से भरा हुआ था।
इंटर्नशिप खत्म होते होते ही इनका चयन युवा क्लब आगरा द्वारा संचालित पूज्य पृथ्वीचंद चैरिटेबल होम्यो औषधालय जयपुर हाउस आगरा में बतौर चिकित्सक हो गया और 21 जुलाई 1993 से ये एक होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में वहां अपनी सेवाएं देने लगे। हमारा समस्त जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज इतने श्रेष्ठ डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा की सेवाएं हमारे गुरुओं के नाम से जो डिस्पेंसरी चल रही है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा चिकित्सा सेवा करने का सबसे पहले मैंने जिस दिन बैठा था उस दिन से मैंने अपने मन में ये ठान लिया था मैं बहुत अच्छी तरह से पूरे सेवा भाव के साथ मरीजों का चिकित्सा परामर्श दूंगा। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। मरीजों की चिकित्सा के दौरान मुझे जो आवश्यकता लगती है उसी को ही मैं समर्थन देता हूं और चिकित्सा में इसका पालन करता हूं और साइंटिफिक टूल्स का भी यूज़ करता हूं मैं। पैथोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, इन सब का भी प्रयोग कर मरीजों की चिकित्सा में लाभ लेता हूं। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा अपने नाम के पर्यायवाची हैं। जैसा नाम वैसा काम। चिकित्सक तो अच्छे है ही है, उसके साथ बड़े नेकदिल इंसान भी है और अपने मरीज़ के लिए उनमें कभी गर्व और अभिमान नहीं है कि वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं तो होम्योपैथी की बात करते हैं। हम लोग वो सभी बात करते हैं चिकित्सा के और क्या क्या आयाम हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। इस चैरिटेबल होम्यो औषधालय में मरीजों का इलाज करते करते ही 3 दिसंबर 1995 को इनका विवाह लोहामंडी आगरा के रहवासी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की सुपुत्री सुमन शर्मा से हो गया। सुमन जी बहुत ही नेक दिल महिला हैं। उनके पिताजी टेलीफोन डिपार्टमेंट में आगरा में कार्यरत थे। जब वो पहली बार मुझे देखने आए तो देखकर चले गए। फिर उन्होंने मेरा जीवन परिचय लिया तो मैंने बताया मेरे पिताजी सर्विस करते थे, रिटायर्ड हैं, अधिशासी अभियंता विद्युत थे। तो ऐसा कहने पे उन्होंने कहा नहीं हम तो खैर इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, इस लायक नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी तो बहुत ईमानदार थे तो बिना दहेज के ही विवाह हुआ और मेरी पत्नी सुमन ने हमेशा साथ दिया। और मेरा विवाह हुआ था तब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता था, केवल जयपुर हाउस स्थित चैरिटेबल डिस्पेंसरी से केवल 2500 रुपये महीना मिला करते थे, उसी से मैं खर्चा चलाता था। तो उस परिस्थिति में उस वक्त भी इन्होंने पूरा साथ दिया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। मैं आभारी हूँ इनका, मेरे बच्चों के लालन पालन करने में और मेरा समय से नाश्ता तैयार करके देने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी सुमन ने जीवन इनका महकाया। डॉक्टर आर्यमन शर्मा जैसा योग्य पुत्र इन्होंने पाया। डॉक्टर अदिति और सुशांत में बसती इनकी जान है। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा का सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपने परिवार के संग इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। मेरे को गर्व है कि मेरा पति इतना अच्छा मिला है मुझे। इनके परिवार में सब कुछ हंसी खुशी के साथ चल रहा था कि 7 जनवरी 1997 के दिन कुछ दिनों की बीमारी के बाद इनके पिता का देहांत हो गया। अपने सर से पिता का साया उठ जाने के बाद इनका मन बड़ा विचलित सा हो गया था। लेकिन 3 महीने के बाद ही इनके परिवार में बेटी के जन्म के साथ खुशियां लौट आई थीं। मेरी बेटी अदिति का जन्म 28 अप्रैल 1997 में हुआ और मेरा एक्सीडेंट 9 जनवरी 1998 में हुआ। उस समय जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरी बेटी छोटी थी, तो मुझे ये लगा मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि एक्सीडेंट भयंकर था। मुझे ये नहीं लगा कि मैं बच पाऊँगा। तो किसी तरह से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैंने जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 महीने जब बेड रेस्ट किया तो मैंने एक ग्रंथ का अध्ययन किया, सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश में एक शब्द मैंने चुना, अदिति।
अदिति जिसने सूर्य को जन्म दिया, अदिति ऐसी देवी जिसका सर्वनाश न हो। ऐसा सत्यार्थ प्रकार के अध्ययन से मुझे ये आभास हुआ कि मुझे अपनी बेटी का नाम अदिति रखना चाहिए था, जबकि उसका नाम जन्म कुंडली के हिसाब से फ पे आया था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और क्या कहें, अब पापा हैं और वो अब दूसरा लोग बता सकते हैं कि पापा क्या होते हैं, लेकिन माँ बच्चों को क्या पता पापा क्या होते हैं। बचपन से पापा बहुत कुछ करते आए हमारे लिए और आई थिंक बहुत कुछ आगे कर भी रहे हैं और शायद से आगे करेंगे भी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी कि वो इतने अच्छे नेक इंसान हैं, मरीज़ों को फ्री में देखते हैं, अच्छी सलाह देते हैं मरीज़ों को कि वो गलत राय नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी और आई थिंक ऐसी क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है और आई थिंक कि वो यही काम के लिए शायद से आए हैं दुनिया में, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। बेटी अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी कि जनवरी 1998 में इनके साथ एक हादसा हो गया जिसमें एक रिक्शा से इनका स्कूटर टकरा गया था। इस दुर्घटना में इनका पांव फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने इन्हें करीब 2 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी। इस दुर्घटना के कारण इनका औषधालय जाना बंद हो गया था। इनकी हालत देखकर औषधालय वालों ने यह कहकर इन्हें नौकरी से अलग कर दिया था कि वो इतने लंबे समय तक अपना औषधालय बंद नहीं रख सकते। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें अब कोई दूसरा डॉक्टर रखना होगा जो हमेशा के लिए रहेगा। अब एक तो बीमारी का खर्चा और ऊपर से नौकरी का चले जाना, बड़ी विकट परिस्थिति इनके सामने आ खड़ी हुई थी। लेकिन परमात्मा ने इसका भी हल निकाल दिया था। औषधालय में दूसरा डॉक्टर तो आ गया था, लेकिन इनके मरीजों को उस डॉक्टर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अपनी पीड़ा लेकर मरीज इनके घर पर आने लगे। क्योंकि घर पर इनके पास दवाइयां नहीं थीं, सो ये मरीजों को दवा लिख कर दे देते जिन्हें वे बाहर से खरीद लेते। इनकी दवाएं अपना असर दिखाती थीं। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर समाज के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बनाई है। उनका नाम पेशेंट्स को देखने में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। निश्चित रूप से उनका जीवन प्रेरणादायी है और लीडर्स आगरा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो एक अलग से पहचान समाज के क्षेत्र में दी है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है और ऐसे जीवन प्रेरणादायक रहते हैं। अपने इलाज के लिए आने वाले लोग इन्हें कहते कि बहुत कम उम्र में इन्होंने इतना नाम कमा लिया था। लोग इनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते थे। आपने बहुत कम उम्र में इतना नाम कमाया है, ये बात इन्हें बेहद रोमांचित कर गई थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे थे। इन्होंने इस बारे में चिंतन करना आरंभ किया। इसी बीच औषधालय प्रबंधन के लोग इनके पास आए और फिर से काम पर आने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि दूसरे डॉक्टर के आने के बाद मरीजों की संख्या घटकर ना के बराबर रह गई थी। उनका आग्रह स्वीकार करते हुए इन्होंने छड़ी के सहारे फिर से औषधालय जाना आरंभ किया। वहां जब इन्होंने अपने रिकॉर्ड चेक किए तो समझ आया कि इन्होंने तो इतनी कम उम्र और कम समय में हजारों मरीजों का इलाज करने का रिकॉर्ड बना लिया था। ये जो डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ को संभाल के और करीने से रखने की वजह से ही मेरा विश्व रिकॉर्ड बन पाया, इसका मैं उल्लेख करूंगा अभी। क्योंकि एक समय की बात है, मेरा शाहगंज में घर बन रहा था, 1984 या 85 की बात होगी। तब उस समय उन्होंने मुझे कोई काम दिया कि वो इसको काउंटिंग करनी है, ईंट आई थी या कुछ सामान था, तो मैं उसका एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं कर पाया क्योंकि वो चले गए थे। और जब वो शाम को वो हिसाब करने आया मेरे पास, तो उसने, मेरे पिताजी ने मुझे बुला के पूछा तुमने काउंटिंग पूरी की थी? तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैंने की नहीं थी। मैं लापरवाही में, खेल कूद में लगा रहा। मेरी आयु यही थी 14-15 वर्ष। तब फिर उन्होंने मेरे गाल पर एक चांटा मारा। चांटे ने इतना असर दिखाया कि तब से लेके हर चीज़ मैं समझ गया कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है।
इसी के बारे में मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि जयपुर हाउस चैरिटेबल डिस्पेंसरी में जब मैं बैठना शुरू किया 1993 21 जुलाई से, उसी दिन से मैंने एक अपनी पर्सनल डायरी बनाई थी। उसमें मैं डेली लिखता था, आज मैंने इतने मरीज़ देखे। पहले दिन 4 या 5 मरीज़ आते थे, तो मैं हर 5 मरीज़, 7 मरीज़, 10 मरीज़, 15 मरीज़, 20 मरीज़ डेली लिखता था। डेली मेरे आंकड़े थे और मैं घर पे जाके अपने पिताजी को बताता भी था कि पिताजी आज मैंने 15 मरीज़ देखे हैं, आज 16 मरीज़ देखे हैं। ऐसे करते करते ये, क्योंकि संस्था चैरिटेबल थी, उनका फाइनेंशियल ईयर आता था, तो जो उनका रजिस्टर था वो समाज में जमा हो जाता था। मेरे पास जो मेरा पर्सनल डायरी थी, जो मैं डेली लिखता था, 1998 में जो मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो उसी डायरी ने मेरे को प्रमाणित किया। उसी डायरी के बिहाफ पर ही मेरे को समझ में आया कि मैंने 1993 से लेकर 1998 तक मैंने इतने मरीज़ देख चुका था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरे दिमाग में बात आई, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता था वो मुझसे यही कहता था, डॉक्टर साहब आपका बहुत नाम है, आपने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है, कितना नाम है आपका। तो मैंने सोचा हो सकता है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी इस बात को स्वीकार कर लें। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। मुझे आइडिया आया कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लंदन एक पत्र लिखता हूँ कि मैंने कम उम्र में ज़्यादा मरीज़ देखे हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने एक साधारण पत्र उनके एडिटर को लिखा और वहाँ से मेरे पास जवाब आया कि आप इस गाइडलाइन को, उन्होंने एक गाइडलाइन भेजी, इस गाइडलाइन को कंप्लीट करके भेजिए। उसमें ये था मेडिकल अथॉरिटी से, यानी CMO से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, इन लोगों से इसे प्रमाणित करा के भेजा जाए और 2 पब्लिक लीडर का, यानी सांसद, विधायक, किसी का पत्र आवश्यक था। उस समय आगरा के जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने मुझे प्रमाणित किया, मेरे विश्व रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेजों की जांच कर, और SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देवकी नंदन जो SPM डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने सर्टिफाई किया। गाइडलाइन में न्यूज़पेपर कटिंग्स की भी आवश्यकता थी। उस समय के स्थानीय अखबार अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, इन्होंने पूरा सहयोग किया, मेरे विश्व रिकॉर्ड संबंधी जानकारी को पब्लिश किया। फिर मैंने उन सब कटिंग्स को रिकॉर्ड कंप्लीट करके, उस समय स्थानीय सांसद भगवान शंकर रावत जी, उन्होंने पत्र लिखा और विधायक डॉक्टर राम बाबू हरित जी ने पत्र लिखा विश्व रिकॉर्ड संबंधी। ये दस्तावेज कंप्लीट करके मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ऑफिस भेज दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने मुझे एक संदेश भेजा, पत्र आया, उसमें ये लिखा था कि आपके कैटेगरी ऐसी कोई नहीं है किसी डॉक्टर ने कम उम्र में ज़्यादा मरीज़ देखे हों। अगर हमें लगेगा, हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट इसको जैसा भी सर्टिफाई करेगी, हम आपको जानकारी देंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी और इनकी उस मेहनत का रिजल्ट आया 6 अक्टूबर 1998 को, जब डाक द्वारा इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से प्रमाण पत्र आया। इनके जीवन में खुशी का वो सबसे बड़ा पल था। होम्योपैथिक क्षेत्र में जिसने ऐसा नाम कमाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खुद को दर्ज कराया है। लिम्का बुक रिकॉर्ड धारी का करता जग सम्मान है। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा का सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। इस खबर के शहर में फैलते ही इनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया था। इनके औषधालय में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अपना इलाज करवाने इनके पास आने लगे थे। देश के अलग अलग हिस्सों से इनके पास बधाई के पत्र आ रहे थे।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने ऐसी कैटेगरी पहली बार इस्टेब्लिश की जिसमें किसी डॉक्टर ने कम उम्र में ज़्यादा मरीज देखे हों। अपनी इस कामयाबी के पीछे संतों का आशीर्वाद मान ये आभार प्रकट करने पंचकुइया समाधि पर गए और संतों के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया। ये शुरू से ही इनकी आदत है कि जब भी इन्हें अपने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल होती है, ये संतों का आभार प्रकट करने पंचकुइया समाधि पर जाते हैं। सन 2000 में मुझे होम्यो रतन अवार्ड मिला जो दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में मुझे दिया गया। उसके बाद 2013 में मुझे मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 2014 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। 2016 में मुझे लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए मुझे वियतनाम स्थित हो ची मिन्ह सिटी में बुलाया गया। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा का सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में नाम है। सन 2019 में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में सदस्य नामित किया गया। तब से मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का सदस्य हूं और वहां भी अपनी सेवाएं दे रहा हूं। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी उपलब्धियों के पीछे इसकी बहुत सरलता, सरल स्वभाव, दयालु जो स्वभाव है इसका, उसके कारण ये बहुत आगे बढ़ा। हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना, गरीबों की मदद करना, अपनों को अपना समझना, हर व्यक्ति के साथ बहुत पारदर्शी तरीके से जो इसका व्यवहार है वही इसका लक्ष्य है। और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए इसने बहुत मेहनत की है बचपन से ही। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी की होम्योपैथिक के क्षेत्र में एक सेवाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने उनको होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल का सदस्य बनाकर आगरा को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, आगरा को एक सम्मान दिया और आगरा में डॉक्टर पार्थसारथी की सेवाओं को सराह कर उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा आगरा शहर को दिया। गिनीज बुक में नाम आने के करीब 2 साल बाद ही इनके परिवार पर एक बार फिर से संतों की कृपा हुई। 15 अगस्त 2000 को इनके घर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने आर्यमन रखा। आर्यमन जिसका नाम ऐसा है कि जिनका मन आर्यों जैसा हो। मैंने अपने पापा को हमेशा सेवा करते हुए ही देखा है। वो सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, रात में 10 बजे वापस आते थे। तो हमेशा उनकी दिनचर्या काफ़ी बिजी ही रहती थी और इस सब के बीच वो अपने राजनीतिक जो दोस्त थे, जो उनका कैरियर है, वो उसके लिए भी समय निकालते थे और प्रॉपर वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालते थे। तो वो एक ऑलराउंडर के तौर पर मैं उनको देखता हूँ हमेशा से ही। हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई या फिर हमारी कोई भी ज़रूरत थी, वो हमेशा पापा उसके लिए रहते थे वहाँ पर। जब वो छोटा था तो मेरी गोद में ही चिपका रहता था। जब भी मुझे मौका मिलेगा वो मेरी गोद में, मेरी पीठ पे, मेरे कंधे पे हमेशा बैठ जाता था। यहाँ तक कि आप सोचिए, जब वो 2 साल का था, मैं जयपुर गया था तो जयपुर के आमेर किले पे घूमा था मैं, तो वो पूरा मेरी गोद पे, मेरी पीठ पे, मेरे कंधे पे और बैठ के ही घूमा। इतना मेरे से अटैचमेंट था उसको और अभी भी है। बहुत प्यार करता है पूरे घर को, पूरे परिवार को। मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। जब मैं छोटा था साथ में बैठ के क्रिकेट भी देखते थे पापा और मैं। तो वो हमेशा उनको अपने टाइम की कहानियाँ मुझे बताया करते थे कि कैसे डॉन ब्रैडमैन खेलते थे, कैसे उनका एवरेज इतना हाई था। उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड बताई, जैसे रन रेट क्या होता है, वो ओवर्स कैसे डालते हैं बॉलर, स्पेल्स क्या होते हैं सब। जबकि वो इतना क्रिकेट नहीं खेलते थे, फिर भी क्योंकि मुझे पसंद था तो वो मेरे साथ बैठ के देखते थे और ये सब चीज़ें मेरे को बताया करते थे। और मेरी दीदी को भी ये सब चीज़ें वो सिखाते थे, बताते थे, अपने इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। वो इतने अनुभव डॉक्टर होने के बावजूद भी दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। और जब देखो किसी पेशेंट को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनका फ़ोन भी वो उठाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।
जैसे कि हमारे ससुर जी की बात है, उनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए उसमें तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। सन 2000 में ही इन्होंने आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित सेक्टर 6 में एक प्लॉट खरीदा और उस पर एक कमरा बनाकर वहां अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। विश्व रिकॉर्ड बनने तक मैं कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की, मैं केवल चैरिटेबल में से अपनी सेवाएं देता था। लेकिन मेरे बच्चे 97 में, मेरी बेटी हुई सन 2000 में, बेटा पैदा हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का लालन पालन तो पैसे से ही होगा। तो इसीलिए मैंने सन 2000 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इस घर को बनाने के लिए भी आर्थिक तौर पर इन्हें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। आज ये अपने उसी घर में रहते हैं और आरंभ में बनाए गए एक कमरे में अपना औषधालय चला रहे हैं। इनके मरीजों में शहर के कई गणमान्य लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जिस प्रकार से कमज़ोर तबके के लोगों को, गरीब लोगों को जो मदद करते हैं व्यक्तिगत रूप से, वह भी एक प्रेरणादायी उनके संस्मरण है। और निश्चित रूप से समाज सेवा कैसे की जाए, इसके एक प्रेरणा स्रोत के रूप में डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा आगरा में बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारी आगरा की देश में प्रसिद्ध रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी विचारों के हैं और सनातन परंपराओं पर चलने वाले डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा चिकित्सा जगत के भी एक स्तंभ हैं, बड़े हस्ताक्षर हैं। डॉक्टर साहब की खूबी एक है कि ये मर्ज को जड़ से पकड़ करके उसका निदान करते हैं। हालांकि होम्योपैथी के अंदर ऐसी धारणा है कि केवल सिम्टम्स को सुन करके इलाज करना, लेकिन ओरिजिनली ये डॉक्टर साहब सिम्टम्स तो सुनते ही सुनते हैं, साथ में शरीर के अंगों की और उसकी रचना की तथा कोशिकाओं के ऊपर क्यों ये असर है, क्यों ये रोग है, उसको सेट करते हुए इलाज करते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय स्वरूपचंद जैन काफ़ी पॉपुलर थे यहाँ पर, और उनका होम्योपैथिक में बहुत अटूट विश्वास था और ख़ास करके डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा से सालों साल वो कंसल्ट करते रहे। मैं होम्योपैथिक एक रामबाण दवाई है, मैं आपको इसका एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। करीब 10 साल पहले मेरी वाइफ ने डायबिटीज़ के लिए कोई आयुर्वेद दवा ली थी। उसमें कुछ लेड कंटेंट्स थे जो कि पता नहीं चला। 1 महीने तक वो परेशान रही, उसके पेट दर्द होता रहा, भूख नहीं लगी, तमाम जगह हमने उसके इलाज कराने की कोशिश की, फिर नहीं हुआ। लेकिन फाइनली एक टेस्टिंग में पता चला कि पेट में लेड कंटेंट है। उस टाइम बाबूजी ने, हमारे पिताजी ने सीधे डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी को फ़ोन किया और उनको कहा डॉक्टर साहब आप ही इसकी दवा बताएं, क्योंकि पिताजी को होम्योपैथिक में ज़्यादा विश्वास था। डॉक्टर साहब ने उसी दिन शाम को एक ऐसी दवा का नाम बताया जो उसी दिन मेरी वाइफ को दी गई। शाम को 1 डोज दी, सुबह 1 डोज दी और तीसरी डोज तक आते आते वो करीब करीब ठीक हो गई थी। मानव सेवा की भावना इन्हें अपने पिताजी से विरासत में मिली है। बचपन से ही मेरे अंदर सेवा की भावना थी। मुझे लगता था जो व्यक्ति कष्ट में है या कोई भी कष्ट में, किसी भी तरीके का कष्ट है, तो उसका निराकरण मैं कर सकूं। तो मैं वहाँ जहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना की कॉलोनी थी, वहीं पे पास में आदिवासी गरीब लोग रहते थे, दूर दूर दराज के इलाके में। तो मैं वहाँ घूमता था, देखता था उन लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं और उन लोगों को कपड़े नहीं है तो मैं अपने घर से ले जाकर कपड़े दे देता था। कई बार वो लोग बीमार हो जाते थे, उनके पास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी और मेरे पास भी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो छोटा था, 10-12 साल का बालक था। तो मैं क्या करता था, हमारे यहाँ जो अपनी सरकारी डिस्पेंसरी थी दामोदर घाटी परियोजना की, उस डिस्पेंसरी में हम लोगों का इलाज मिलता था। तो मैं अपनी उन लोगों की तकलीफ़ को, खुद की तकलीफ़ बता के मैं वहाँ से दवाइयाँ ला के उन लोगों को उपलब्ध करा दिया करता था। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। आज भी वही सेवा भाव इनके दिल में है और ये गरीबों का इलाज अपने प्राइवेट क्लिनिक पर भी मुफ्त में करते हैं।
ये उनसे दवा के पैसे नहीं लेते। पापा को एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बोलूँ तो मतलब तो एक्सीलेंट पर्सन है। डॉक्टर तो वो हैं ही बहुत अच्छे। मेरे पापा ने कभी भी आज तक किसी पेशेंट को कि उसके पास पैसे की कमी है इसलिए उसको कभी वापस नहीं भेजा। तो ये सब चीज़ें तो मैं पापा से सीखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह सेवा दे पाऊँ जैसे उन्होंने दिया है। अपने पिताजी के कारण ही बचपन से इनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से हो गया था। आज भी इनकी वही विचारधारा है और ये यथासंभव संघ के कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। यही वजह है कि अनेक बार इनकी मुलाकात संघ के उच्चासीन पदाधिकारियों से हुई है और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं गोविंदाचार्य जी से मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक बार उनसे मिला हूँ। उनके लिए एक शब्द यूज़ होता था थिंक टैंक। मैं 1 घंटे उनके साथ रहा। जब उनसे वार्ता की तो मुझे लगा कि वास्तव में वो थिंक टैंक थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी से भी मेरे को मिलने का अवसर मिला। जयपुर हाउस स्थित विजय गोयल जी जो स्पीड कलर लैब के मालिक हैं उनके निवास पर मेरी उनसे भेंट वार्ता हुई। बहुत ही सकारात्मक मुलाकात थी, बहुत ही अच्छा। उसके बाद ब्रज प्रांत प्रचार प्रमुख केशव जी के यहाँ भी मैं गया। उन्होंने भी मेरी मुलाकात कराई। उस मुलाकात में एक बहुत ही अच्छी बात रही कि मोहन भागवत जी ने स्वयं मेरा परिचय लोगों को दिया। पार्टी के प्रति इनके समर्पण और सेवाभाव को देखते हुए ही सन 2012 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी के अत्योदय प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बना दिया गया। एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2016 में राष्ट्रीय आरोग्य कार्यशाला आयोजित होनी थी। तो उस वक्त राकेश जी का फ़ोन मेरे पास आया कि आप उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहेंगे। मैंने कहा ठीक है तो आप समय से आ जाइएगा। लेकिन ठीक 1 दिन पहले मेरे पास सूचना आई कि आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो मैंने पहले समझा कि शायद अक्सर यही होता है कि मुख्य अतिथि नहीं आए तो विशिष्ट अतिथि ही मुख्य अतिथि बन जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब वो क्या भैया जी जोशी जी नहीं आए क्या? बोले नहीं आए हुए हैं, ये बैठ कर मंत्रणा करके यह तय हुआ है कि आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि सर कार्यवाह भैया जी जोशी जैसे मंच पर संघ का मंच सजा हो और उस पर मुझे मुख्य अतिथि जैसे सम्मान मिला हो। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। ये गौरवान्वित पल था मेरे लिए। 16 जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में ग्लेशियर फटने के कारण जल प्रलय आई थी, जिसमें काफी भारी मात्रा में लोग मारे गए थे और लापता हो गए थे। उस आपातकाल में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से केदारनाथ में मेडिकल कैंप लगाकर पीड़ितों की सेवा की थी। मैंने वहां जाकर गुप्तकाशी में द्वारिका प्रसाद बगवाड़ी जी जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने ही अपने निवास पर मुझे विश्राम कराया और मैं वहीं रहा 3-4 दिन। और मैंने अपने स्टाफ के साथ जाकर वहाँ पे जगह जगह जितनी ज़रूरतमंद लोग थे सेवाएं दी उनको। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। जितने भी बीमार लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने घर घर जा के, क्योंकि पहाड़ी इलाके दुर्गम इलाके तो वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता है, तो ऐसे करके हमने सेवाएं दी। लेकिन हमने सोचा कि अब हम आगरा लौटेंगे कैसे, तो एक बस आई हुई थी मिनी बस। हमने जब उससे पूछा कि क्या ऋषिकेश जाओगे, उसने रात में बोला आप टिकट बुक कर दीजिए, सुबह 5 बजे ये बस निकल जाएगी। हम उस बस से फिर वापसी की। थोड़ी दूर चले होंगे 3-4 किलोमीटर बाद वहाँ लैंडस्लाइड हो गया और सड़क पूरा डैमेज हो गया। सड़क डैमेज होने की वजह से रास्ता बंद हो गया, दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गईं। फिर किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे बाद जेसीबी आई। जेसीबी ने पहाड़ काट कर पूरा रास्ता बनाया। फिर हम उससे निकल कर आए। फिर जैसे ही थोड़ी और आगे बढ़े, एक इतना बड़ा पत्थर, कम से कम 4 फुट का पत्थर बस के ऊपर गिरा तो बस की छत फट गई। यानी मतलब कहने का ये है कि वहाँ की जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। पहाड़ी इलाका घूमने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर हम इस परिस्थिति में पहुँचकर हमने जब अपनी सेवाएं दी, किसी तरह ऋषिकेश आए, फिर ऋषिकेश से फिर हम आगरा पहुँचे। 2013 में केदारनाथ में जल प्रलय आई थी, बाढ़ आई थी। उस समय हमारे सहयोग से तपन फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर साहब ने वहाँ पूरा सहयोग दिया था कि डॉक्टर साहब की तारीफ़ के लायक है। कोई इतने शब्द है वो सब
थोड़ी पड़ जाएगी। ये बहुत ही धन्यवाद की बात। डॉक्टर शर्मा एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अब तक 10 लाख लोगों का फ्री में इलाज किया है। मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आगरा के मशहूर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों की सेवा कर अपना और शहर का नाम रोशन किया है तथा गिनीज बुक ऑफ में अपना नाम दर्ज कराया है, वो इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। इस तरह नए विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए डॉक्टर शर्मा अब तक 18 लाख मरीज देखने का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। कोई दुआ काम न करती अगर पारसारथी की दवा काम न करती। अरे साहब गजब है, साक्षात हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त है। मरीज मूर्छित अवस्था में आता है और दवा लेता है और दवा लेने के बाद रोग भंग हो जाता है उसका। एक लंबा सिलसिला चल रहा है, कई साल हो गए और इन सालों के बीच में एक चीज़ देखने को मिली है, अनगिनत मरीज सही हो गए। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हर चीज़ से दवाई बनती है, जैसे वनस्पति से बनती है और जानवरों को मार के बनती है, जीव जंतुओं को भी मार के बनती है, लेकिन मैं ऐसी औषधियों का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैंने शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस से इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया अपनी चिकित्सा पद्धति में, ख़ासतौर से इसीलिए क्योंकि मैं खुद भी शाकाहारी हूँ। मैं शाकाहार रहने का लोगों को राय देता हूँ कि जीवन में शाकाहार अपनाएं, शाकाहार रहें। इनकी दिनचर्या की शुरुआत अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक और फिर योग से होती है। दिन में ये अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं और शाम को पूज्य पृथ्वी चंद चैरिटेबल के औषधालय में मरीजों का इलाज करते हैं। रात में ये किसी न किसी समाज सेवा के काम से कहीं निकल जाते हैं। अपनी इतनी व्यस्तता के बीच ये अपनी मां और परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं और उनके साथ वक्त बिताते हैं। घूमने और खाने पीने के ये बेहद शौकीन हैं और जब कभी भी मौका मिलता है दोस्तों के साथ कहीं निकल जाते हैं। होम्योपैथिक कॉलेज ग्वालियर के मेरे दोस्तों का ग्रुप अलग है। उसके बाद मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की 1993 से। तब से लेके अब 30 साल के बीच में अलग अलग तरीके से एक दोस्तों का ग्रुप बना जो हर मुसीबत में मेरी सहायता करते हैं। ख़ास बात यह है कि मेरी दोस्ती बुज़ुर्गों से भी है। एक 80 साल का बुज़ुर्ग भी मुझे अपना दोस्त बताता है, तो एक 15 साल और 20 साल का बच्चा भी मुझे अपना दोस्त बताता है। होम्योपैथी पद्धति से अपने मरीजों का इलाज करने के साथ साथ ये उन्हें उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने की सलाह भी देते रहते हैं। इनका मानना है कि जिस तरह एक नवजात शिशु का लगाव अपनी मां से होता है, वैसी ही इमोशनल बॉन्डिंग मरीज और डॉक्टर के बीच होनी चाहिए। इनकी यही सोच बताती है कि इन्हें अपने काम से कितनी मोहब्बत है और यही बात इन्हें अन्य डॉक्टर्स से अलग करती है। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। आगरा शहर का गौरव है वो, भारत का वो मान है। डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा का, डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा का सारे विश्व में नाम है, सारे विश्व में